तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अंकित और आज हम लोग बात करें एनआईएसएम के बारे में। एक्चुअली मेरा एक शॉर्ट्स था तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि भाई एनआईएसएम क्या है, एनआईएसएम की कैसे एग्जाम होते, तो उस पर मैं एक हल्का से वीडियो बनाने आया। एक्चुअली एनआईएसएम जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट इसीलिए फॉर्म की गई थी क्योंकि आपको ने देखा रहा है जो स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, तो बड़े बड़े प्लेयर ही हमेशा स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते रहते। तो सेबी ने देखा कि क्यों ना स्टूडेंट लोग को भी इसमें लाया जाए, उनको चीज़ें सिखाई जाए, तो इसलिए एनआईएसएम फॉर्म हुआ जो सेबी रेगुलेट करता है। इसमें आप नॉर्मली अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो आप एग्जाम दे सकते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट से आप पूरा स्टॉक मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इसके बारे में हम बात करें, एनआईएसएम मॉडल के बारे में बात करते हैं। उसके अंदर हम एनआईएसएम हम क्या क्या बन सकते हैं, मैं पूरी लिस्ट आपको दे दूंगा। हम इसके अंदर सिक्योरिटी मार्केट बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, एनालिटिकल बन सकते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं जो म्यूचुअल फंड के बारे में बताता है, इक्विटी वाला बन सकते हैं जिसमें हम सामने वाले को इक्विटी से सजेस्ट करते हैं कि आप ये स्टॉक लो, ऐसा स्टॉक लो, तो हम सजेक्टिव एडवाइजर बन सकते हैं। और जैसे कि बाकी एग्जाम दे के हम लोग बनते हैं इंश्योरेंस एजेंट बनते, वैसे आप स्टॉक एजेंट भी बन सकते हो। ये एनआईएसएम के मॉडल के बारे में ब्रीफ में बात करते हैं। एक्चुअली हमें एनआईएसएम का एग्जाम क्यों देना चाहिए, एनआईएसएम के बारे में हमको कुछ जानना चाहिए, उससे एग्जाम क्यों देना चाहिए, स्टॉक मार्केट में हम जानकारी क्यों रखनी चाहिए। एक्चुअली हम लोगों ने स्कैम 1992 मूवी देखी थी हर्षद मेहता के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत लोगों के मन में ऐसा है कि चलो हम भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। बट एक्चुअली जो हम स्टॉक मार्केट देखते हैं ये हमारा एक प्राइमरी स्टॉक मार्केट होता है, बट इसके अलावा सेकेंडरी मार्केट होता है, आईपीओ होता है, उसके बिहाफ में और भी पीछे सारी चीज़ें चलती है, कैसे प्राइस फ्लक्चुएट करता है, कैसे मार्केट को इंडेक्स एनालाइज करते हैं। ठीक है, वैसे हमको पता चलता है कि आज ये जो स्टॉक है ये 5% के ऊपर चले गया, वो क्यों चले गया, उसके बारे में जो भी एक अंदर की नॉलेज है ना, आपको ये एग्जाम देने से पता चलती है कि इसका जो मॉडल है इस तरह से विद्यार्थी चाहिए ताकि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से नॉलेज हो नॉर्मल पब्लिक को, ताकि हर समय स्टॉक मार्केट में बड़े प्लेयर ही ना। अब एनआईएसएम सर्टिफिकेट के फायदे हैं। बहुत लोग मेरे जो शॉर्ट्स में एक ही सवाल पूछा गया था, एनआईएसएम पे एग्जाम क्यों दे हम, और देने के बाद क्या जॉब लगती है? तो जी हाँ, इसमें जॉब लगती है। मैंने जो किया था, मैंने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रिक्ट किया और मैंने एक्चुअली इससे किया, मैंने एनजे बैंक के साथ जॉब करके किया है क्योंकि मैं इधर जॉब करता था। जॉब के साथ साथ मेरे पास इतना समय नहीं मिल पाता था कि मैं एनआईएसएम के एग्ज़ाम को और एनआईएसएम के मॉडल को अच्छे से पढ़ सकूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें, मैं एक्चुअली नॉन फाइनेंशियल सेक्टर से आता हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा उसका नॉलेज नहीं थी। तो मैं एक एनजीओ के साथ में ज्वाइन किया और उसके बाद मैंने उनके स्टडी मटेरियल को पढ़ा, और स्टडी मटेरियल पढ़ने के बाद मैंने एग्जाम दिया। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, सेकेंड अटैम्प्ट मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग दिए होते एनआईएसएम म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। मैंने दे दूंगा 50% मार्किंग कंपल्सरी थी, 100 नंबर तक पेपर होता है। इसमें क्या होता है, अगर आपने एग्जाम क्लियर कर दिया तो आपको तुरंत ही आपका सर्टिफिकेट दिख जाता है। जैसे आपने एग्जाम कंप्लीट किया तो आपको सामने दिख जाएगा पास हो, कि फिर आपको बैठने में कोई जरूरत नहीं करती। अगर आपको पास दिख गया तो कुछ समय बाद आपको ARN नंबर आता है, जिससे आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कर सकते हो। जैसे वो एजेंट को रहता है वैसे यहाँ को रहता है, वैसे यहाँ पे ARN नंबर होता है जो 3 साल तक वैलिड रहता है। जैसे आपका ARN नंबर आता है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जोड़ सकते हो। मैंने एनजीओ के साथ जोड़ा था, आप किसी के साथ भी जुड़ सकते हो। और जॉब कैसे लगेगी, अगर आपने एग्जाम क्लियर कर दिया ना, आपको सामने से मेल आएगा, आपको सामने से कॉल आना चालू हो जाता है कि आप मेरे साथ आइए, आप मेरे साथ है। निपॉन इंडिया गॉड बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रिक्ट AMC जो होती है वो आपको कॉल करके कनेक्ट करती है। इस पर कैसे आपको पैसा मिलता है, क्या क्या चीज़ें मिलती है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, सबके कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ, उस पर एक अलग से वीडियो बना। अब एलिजिबिलिटी क्या है, कौन एनआईएसएम का एग्जाम दे सकता है? एक मोटा ऐसा है कि जो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया रहेगा वो अपना एग्जाम दे सकता है। मिनिमम उसकी एज होनी चाहिए 18 साल। और क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट अप्रूव है वो आपको लगना चाहिए, वो फोटो के साथ। और इसमें अभी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या इसके अंदर अभी भी कोविड सर्टिफिकेट। मैं जब फॉर्म फिल किया था तो मुझे कोविड सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अभी वो ऑप्शनल हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इस समय तो 2023 में कोविड सर्टिफिकेशन जो पड़ेगी। अगर आपको लगता है तो आप निकाल के रखिए, उसको अपलोड कर दीजिएगा। ऑलरेडी मैंने आपको बता दें एग्जाम पैटर्न क्या है। 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, उसमें से 50 नंबर आपको निकालना रहेगा और नॉन नेगेटिव मार्किंग है। 2 घंटे का एग्जाम होता और सारे के सारे क्वेश्चन MCQ होते हैं, तो कोई भी इतना ब्रीफ क्वेश्चन नहीं निकला।
जितने भी सेंटर होते हैं आपको सेंटर में जाना है, और सेंटर की बहुत जो लिस्ट मांग रहे कि जैसे दिल्ली में सेंटर किधर है और अपना यूपी में सेंटर किधर है। एक्चुअली मैंने भी खोजने की कोशिश की, बट वहाँ पे साइंस पे भी उतना प्रॉपर मुझे दिखा भी। तो मैंने अपने जो भी इंजीनियर से बात की, तो मैं तो बोला कि जैसे आप एग्जाम के लिए आप अपेयर होते हैं ना, अपना सिटी वगैरह सेलेक्ट करते हो ना, तो आपको सारा इंग्लिश दिख जाता है। जब आप एग्जाम के लिए वहाँ पे अप्लाई करते हो तब तक नियरेस्ट आपको NSM का दिख जाएगा। 150 प्लस सिटी में इसका सेक्टर है, तो आप वहाँ पे जाके आप एग्जाम दे सकते हो। मुंबई में एक्चुअली वासी में मिलता है और बाकी जगह में आप देख सकते हो। कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे मैंने तो NCBS के साथ किया, अगर क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, आप NSM का कोई भी स्टडी मटेरियल निकाल सकते हो। आपको यूट्यूब मिल जाएगा, फ्री मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा, आपको यूट्यूब पे 3 महीने का था आपको PDF मिल जाएगा। NSM का एक बुक होती है, अमेज़न पे 200 से 300 से या 500 रुपये के अंदर मिलती है। डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर डिपेंड करता है कितने रुपये में दे रहा है। NSM की खुद के वेबसाइट पे भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा फ्री में। वहाँ पे आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, जान सकते हो और आप एग्जाम दे सकते हो। बट आपको 1500 रुपये पे करना पड़ता है। अगर आपने फेल होगा तो आपको 1500 रुपये फिर से पे करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका रूल है। अगर आप फेल हो जाते हो तो विद नेक्स्ट डे भी आप अप्लाई कर सकते हो आप एग्जाम के। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई भी ऐसा चीज़ें नहीं है कि अगर आप एक बार फेल हो तो दोबारा नहीं दे सकते, आप तो एग्जाम दे सकते हो। अभी तक यहाँ पे कुछ भी लिमिट का ऑप्शन मुझे दिखा नहीं है कि आप कितने बार अटेंड कर सकते हो। मुझे लगता है कि व्हाट्सअप 1 या 2 बार में सब पास हो जाता है, क्योंकि बेसिक ही क्वेश्चन पूछता है। अगर आपने एक बार बुक को अच्छे से पढ़ लिया तो आप एक बार में क्लियर कर सकते हो एग्जाम। जैसे एग्जाम क्लियर किया आप कमेंट करके अपने राय दे सकते हो। आप मेन चीज़ पे आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बेसिकली आपको बता दिया, जो एग्जाम का जो सर्टिफिकेट होता है आपको तुरंत मिल जाता है, दिख जाता है, और आपको 1 महीने के अंदर आपको ARN नंबर आ जाता है और आपको वेबसाइट पे आपको सर्टिफिकेट भी आ जाता है, मेल पे भी आ जाता है। और ये वैलिड जो 3 साल तक, 3 साल के बाद आपको वापस एग्जाम देना। सबसे मेन चीज़ आती है, अगर आपने NSM का एग्जाम दे दिया है तो जो भी आप कंपनी में जाते हो तो आपको वहाँ पे रिकग्निशन मिलता है कि नहीं मिलता है। जी जरूर, अगर आपने NSM का सर्टिफिकेट लिया है, बहुत सारे सेगमेंट पे अगर आपने लिया है, अगर आपने बैंकिंग सेक्टर में लिया है तो बैंकिंग सेक्टर में आपका बहुत अच्छा इज्जत मिलती है। जैसे बोलते हैं आपको सामने से कॉल किया जाता है प्लेसमेंट के लिए, आपको सामने से कॉल किया जाता है, बोला जाता है कि आप आइए एडवाइजर बनिए हमारे पास। क्योंकि NSM का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको मार्केट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज तो आपको है। तो इसके लिए NSM पे अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो, इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हो, स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप एक काम कीजिए, 2 से 3 से ज़्यादा ही आप इसका सर्टिफिकेट लेके रखिए। जब आपको 1500 से 2000 के बीच में आपको सर्टिफिकेट सारे के सारे मिल जाएंगे। अगर आपने 5-20 के अंदर सर्टिफिकेट ले लिए तो 6-7 हज़ार रुपये के अंदर अगर आपको सारे के सारे सर्टिफिकेट मिल जाएगी, जो कि आपको जॉब लगाने में, आपको इंक्रीमेंट करने में, अगर आपका पोजीशन हायर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और सब 5 से 6 हज़ार में हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा खर्चे भी नहीं। वीडियो के अंत में एक ही चीज़ से कहना चाहूँगा, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सच में जानना है, रुचि है उसके बारे में, उसका करियर उसी के अंदर आप करियर देखना है, तो आप NSM का सर्टिफिकेट जरूर लीजिए, उसका जरूर पढ़ाई कीजिए, उसके बारे में जरूर जानिए। अगर इसके अलावा भी और भी सारी चीज़ें अगर आपको जानना है, अगर इस वीडियो में कुछ भी चीज़ें वैसे मिस हो गई तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कीजिए, मैं उसके सारा अगर रिप्लाई दूंगा। हो सके तो फिर से एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा। और स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, इसके अंदर की भी अगर आपको नॉलेज चाहिए तो भी आप बताइए। आज की वीडियो के लिए मिलते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।